डॉन चिड़िया। दूर जंगल में एक भोली नाम की चिड़िया सिर पर टोपी लगाए, अपने टैटू भरे पंखों को फैलाए, गले में डॉन का लॉकेट पहने एक डाल पर बैठी होती है और जंगल के सभी पक्षी एक एक करके उसके लिए कोई ना कोई भोजन लाकर उसके सामने पेश कर रहे होते हैं। कुछ दूर पर डाल पर बैठी टुनटुन चिड़िया ये सब नजारा देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ समय बाद जब सभी पक्षी अपना अपना भोजन भोली चिड़िया को देकर जा रहे होते हैं, तभी टुनटुन अपनी सहेली कुकू को आवाज देकर रोकती है और बोलती है, कुकू ये सब क्या हो रहा है हमारे जंगल में? सभी पक्षी अपना खाना लेकर डॉन चिड़िया के पास क्यों जा रहे हैं? मैं कुछ समय के लिए जंगल छोड़कर क्या गई, यहाँ की तो हवा ही बदल गई। कुकू रोते हुए बोलती है, हमारी जिंदगी तो एक कैदी जैसी हो गई है, ना हम खुश रह सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। टुनटुन फिर बोलती है, ये सब हुआ कैसे, ये तो बता मुझे। टुनटुन के पूछने पर कुकू उसे भोली के बदले हुए रूप के बारे में सब बता देती है कि छुपकर रहने वाली चिड़िया एक गिद्ध को अपना दोस्त बनाकर आज पूरे जंगल की डॉन बनी फिर रही है और अपने ही साथियों को दुखी और परेशान कर रही है। सारी बातें सुनने के बाद टुनटुन फिर से बोलती है, तुम लोग जितना इसे डरोगे ये उतना ही तुम्हें डराएगी। कुकू बोलती है, ये सिर्फ डराती नहीं है बल्कि जो कहती है वो करती भी है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, हमारे साथी मीनू चिड़िया इसके लिए भोजन नहीं ला पाई और इसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसने अपने गिद्ध दोस्त से कहकर उसके पंखों को घायल करवा दिया और वो बहुत तकलीफ में है। ये सब सुनकर टुनटुन को बहुत बुरा लगता है और एक दिन शाम के समय सभी पंछी एक साथ इकट्ठा होकर खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ भोली डॉन आ जाती है और सबको ऐसे खेलते देखकर बोलती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे ही जंगल में मेरे बिना मेरे लोग एक साथ इतने मजे से खेल रहे हैं। अब तुम लोगों को मेरे साथ खेलना होगा, वो भी मेरा मनपसंद खेल जिसमें मेरे नियम कानून होंगे। सभी उसकी बात सुनकर डर जाते हैं क्योंकि सबको पता था जो भी उसे हराएगा वो मारा जाएगा। फिर भी सभी उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो थक जाती है और खेल बंद करवा देती है, जिससे सभी निराश हो जाते हैं क्योंकि सबका खेलने का बहुत मन था, लेकिन भोली डॉन के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। तभी वहाँ टुनटुन आ जाती है और बोलती है, चलो हम सब खेल खेलते हैं। भोली बोलती है, खेल खत्म हो गया है, तुम देर से आई हो। टुनटुन जवाब देती है, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आई हूँ बल्कि अपने दोस्तों के साथ खेलने आई हूँ। कुकू चलो हम दोनों खेलते हैं। कुकू डरते हुए बोलती है, मैं नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ, हम सब अपने घोंसले में जा रहे हैं, तुम भी जाओ। सभी भोली डॉन से डरकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से सभी पंछी अपनी जगह पर इकट्ठा होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी भोली वहाँ आती है और बोलती है, आज क्या योजना बनाई जा रही है? कहीं मेरे खिलाफ कोई चालाकी करने की तो नहीं सोच रही हो ना? कुकू बोलती है, नहीं भोली डॉन, हम तो अपने नए घोंसले बनाने की बात कर रहे थे, हमारे घोंसले बहुत पुराने हो गए हैं। तभी भोली डॉन बोलती है, हाँ ये तो तुमने समझदारी वाली बात बोली है, एक काम करो, पहले मेरा घोंसला बना दो, उसके बाद अपना बनाना। तभी टुनटुन बोलती है, कभी कभी अपना काम खुद भी करना चाहिए, हम तुम्हारा घोंसला नहीं बनाएंगे। ऐसे तो तुम कल बोलोगी कि हमें खाना भी खिला दो, ये चीजें हमसे नहीं होंगी, हम तुम्हारे साथ ही हैं, तुम्हारे नौकर नहीं। भोली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? इस जंगल में कुछ भी मुझसे पूछे बिना नहीं हो सकता, जो होगा मेरी मर्जी से होगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा बर्ताव तुमने मेरे साथ किया तो उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। भोली इतना कहकर गुस्से में बिल्लू गिद्ध को बुलाने चली जाती है और सभी दोस्त टुनटुन को वहाँ से भाग जाने को कहते हैं। वो एक गिद्ध है और हम सब लोग इतने सारे हैं, फिर भी तुम उससे डर रहे हो, शायद हम लोग जरूरत से ज्यादा डरपोक हो गए हैं। कुकू बोलती है, हाँ हम डरपोक हैं, मेरी मान भाग जा तू। सभी पंछी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी भोली अपने दोस्त को वहाँ लेकर आ जाती है, जिसे देखते ही टुनटुन के दिमाग में एक योजना आती है और वो गिद्ध को सभी पंछियों को पकड़ने की शर्त रखती है और बोलती है, अगर तुम इस शर्त को जीत गए तो मैं जीवन भर तुम्हारी दोस्त की गुलामी करूंगी। गिद्ध टुनटुन की शर्त को स्वीकार कर लेता है, जिसके बाद सभी पंछी गिद्ध को अपने पीछे भगाने लगते हैं। कुछ देर बाद टुनटुन गिद्ध को अपने पीछे भगा ले जाती है और उसकी योजना अनुसार बाकी पक्षी भोली को घेर लेते हैं। गिद्ध सबके पीछे भागते भागते थक जाता है। टुनटुन जानकर भागते हुए बिजली के तारों के बीच से निकल जाती है और उसके पीछे भागते हुए गिद्ध ये भूल जाता है कि वह तारों में फंस सकता है, जिसके चलते उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और भोली डॉन की ताकत खत्म हो जाती है और टुनटुन के होशियार दिमाग के कारण
सभी पक्षी डॉनगिरी से आजाद हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी की चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, न ही किसी के कहने पर झाड़ के पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।